Hello students. So our today's topic is rational numbers, which is for class 7. So without any further delay, we'll start our today's topic. So these are the things which we are going to discuss, like the introduction, then rational numbers, then equivalent rational numbers, positive and negative, then how to plot them on a number line, what is the standard form, how to compare two or more rational numbers, then what are the different numbers or rational numbers between two different rational numbers, then addition, subtraction, multiplication, division, along with additive, inverse, and reciprocal. Okay, so let's start with our first topic, that is the most basic number, that is the natural number. Okay, so natural number are a part of the number system which include all the positive integers from 1 till infinity and are also used for counting purposes. That's why they are also called counting numbers. तो ये सबसे पुराना मेथड बोल सकते हैं हम मॉडर्न कैलकुलेशन और मॉडर्न काउंटिंग का, इन विच ओनली द नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 टिल इंफिनिटी आर देयर. ओके, जीरो इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस. ओके, ये जो नंबर्स होते हैं ये हम काउंटिंग के लिए बेसिक यूज करते हैं, जैसे कि काउंटिंग बोल लो या फिर ऑर्डरिंग बोल लो या फिर रैंकिंग बोल सकते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर मुझे काउंट करना है इन द फर्स्ट कॉलम देयर इज ओनली one, there's only one like dice in that. Okay, यहाँ पर खाली एक dice है. Okay, then if we talk about the second one, there are only two dices. Okay, तो 1 2 3 4 5 6 and so on. तो काउंटिंग के यूज में आता है या फिर ऑर्डरिंग के यूज में आता है. चलो, so this is the basic natural number. Now if we add zero to it, अभी जीरो का इंपॉर्टेंस क्या है? So स्टार्टिंग में नेचुरल नंबर्स ही हुआ करते थे. ओके, देन देयर वाज अ थिंग कि जीरो को यूज करने की जरूरत क्या है? अगर कोई चीज है ही नहीं, सो व्हाट इज द नीड ऑफ काउंटिंग दैट, राइट? अगर कोई चीज नहीं है तो उसको काउंट करने की जरूरत क्या है? लेकिन फिर बात आई कि फॉर एग्जाम्पल द नंबर्स 40 एंड 4 और 110 एंड 1, तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए वी यूज्ड द नंबर और द डिजिट जीरो. तो उसको हमने जब इंक्लूड किया इन आर नेचुरल नंबर्स, वी केम अप विद होल नंबर्स. मतलब होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में सिर्फ एक डिजिट और एक नंबर का डिफरेंस है, दैट इज जीरो. Okay, so whole numbers are a set of numbers including all natural numbers in addition of zero. तो एक नंबर ऐड हो जाता है, दैट इज जीरो, और कोई डिफरेंस नहीं है होल नंबर और नेचुरल नंबर. तो हम ये कह सकते हैं ना कि सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. मतलब सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं है, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं, राइट? तो ऐसा कुछ करके लिख सकते हैं. दिस इज बेसिकली अ वेन डायग्राम. हमने अभी तक इसकी बात नहीं करी है, लेकिन ये डायग्राम देखकर हमें समझ में आता है कि नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर आता है. अगर नेचुरल नंबर्स में मैं जीरो ऐड कर दूं उसकी सेट में, तो फिर मेरा होल नंबर का सेट क्रिएट हो जाता है, राइट? उसके बाद फिर आया कि अगर होल नंबर्स पॉजिटिव है, what if I want to go on the negative side? Okay, all these whole numbers are positive, 0 1 2 3 4 5 and so on. Zero is not a positive number, but still zero के बाद वाले तो सारे positive हैं. If I want to calculate a negative value, what should I do? तो उसकी वजह से आए हमारे पास integers. So integers is a number with no decimal or fraction part from the set of negative and positive numbers including zero. मतलब बेसिकली ये सारे होल नंबर्स है विद नेगेटिव पार्ट ऑल्सो. मतलब वन है तो माइनस वन भी होगा, टू है तो माइनस टू भी होगा, एंड सो ऑन. लेकिन इसको कंफ्यूज मत करना आप लोग कि जीरो है तो माइनस जीरो भी होगा. माइनस जीरो कुछ भी नहीं होता. जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. तो जीरो सिर्फ और सिर्फ जीरो होता है. ओके, ओके, तो जैसे 7 - 3 should be equal to 4. So this is a positive integer and this 4 comes in all the three sets. ये whole number भी है, natural number भी है और integer भी है. But what if I want to do 3 - 7? तो फिर 3 - 7 का वैल्यू क्या होना चाहिए? दैट शुड बी -4. यहाँ से हमें जरूरत आई कि नेगेटिव नंबर्स का भी रिक्वायरमेंट है, सो वी केम अप विद अ न्यू सेट ऑफ नंबर्स, दैट इज इंटीजर्स. तो ये ऐसा कुछ दिखता है. ओके, सबसे अंदर जो ग्रीन वाला है दैट शुड बी
द नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स में एक जीरो और ऐड हो जाता है और इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो जाते हैं। लेकिन जैसा हमने डेफिनेशन में देखा, एन इंटीजर इज अ नंबर विद नो डेसिमल और फ्रैक्शन पार्ट। हमने फ्रैक्शंस पढ़ा हुआ है, डेसिमल्स पढ़ा हुआ है, तो ना ही डेसिमल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे -8.3 won't be an integer or +8.3 won't be an integer because 0.3 is the decimal part. Okay, तो without the decimal part or the fractional part. क्लियर है सबको? बहुत अच्छी बात। Let's move on to the next slide. So then हमने fractions अभी पढ़ा था. So we are done with this natural number, then whole number, then integers. उसके बाद आता है fractions. अभी after the integers, we came up with a new problem कि अगर जैसे for example if I want to distribute 10 chocolates among 3 kids, okay, 10 चॉकलेट 3 बच्चों में बांटना है, तो क्या करूं? मतलब ये तो 10 चॉकलेट डिवाइडेड बाय 3, तो we'll take this example. Now if I want to distribute 10 chocolates among 3 kids, so what should I do? अब हर बच्चे को कितना मिलेगा? 10 डिवाइडेड बाय 3, 10 डिवाइडेड बाय 3 and 10 divided by 3. Now this 10 divided by 3 is not a natural number, not a whole number, not a integer. तो फिर ये क्या है? This is a fraction. Okay, तो फ्रैक्शन के बारे में कुछ बात करते हैं फिर। ओके, तो fractions are represented as a numerical value and can be defined as a part of a whole. ये हमने बहुत अच्छे से in the chapter of fractions पढ़ रखा है, right? तो it is a part of a whole and these are the numbers of the form numerator by denominator. मतलब इसमें एक numerator भी होता है और एक denominator भी होता है, where the numerator is either 0 or a positive integer and the denominator is a positive integer but cannot be equal to 0. ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा we'll try to discuss. Okay, so let's say that we have a fraction as a by b. Okay, now this a can be anything but it should be either positive or 0. 0 is not a positive nor a negative number, ये हमेशा से याद रखना है. ओके, तो या तो ये 0 होगा या फिर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा. ठीक है, ना इसको मैं 0 या पॉजिटिव इंटीजर की जगह एक चीज में लिखना चाहूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट दिस इज अ होल नंबर का सेट. होल नंबर कोई सा भी डाल दो, मतलब इन द न्यूमरेटर, and in the denominator it should be a positive integer. So can I say that it should be a natural number? तो ये हमें याद रखना है कि फ्रैक्शंस जो होता है उसमें जो न्यूमरेटर में आता है दैट शुड बी अ होल नंबर एंड द डिनोमिनेटर शुड बी अ नेचुरल नंबर. दिस इज ऑलवेज ट्रू. अभी अगर ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है, सो वी कैन से दैट फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव. इसको हम डिफरेंशिएट इसी पॉइंट से डिफरेंशिएट करेंगे विद योर रैशनल नंबर्स. तो वहां पर डिफरेंशिएशन दिखेगा विद द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव थिंग. ओके, चलो. तो अगर एक फ्रैक्शन नेगेटिव हो गया, मतलब जैसे हमने एग्जांपल लिया 10/3 का, तो अगर वो फ्रैक्शन नेगेटिव हो गया, मतलब इफ आई वांट टू राइट डाउन -10/3, सो व्हाट इज इट? कौन से वाले सेट में आना चाहिए? दैट इज अ रैशनल नंबर. तो अगर मैं फ्रैक्शन नेगेटिव फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं तो उसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं. लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर दैट. So a rational number is defined as a number that can be expressed in the form of p by q, where p and q are any integers where q should not be equal to 0. q जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 नहीं हो सकता, ये हमें याद रखना है. चलो देखते हैं. Now let's see what is the difference between a fraction and a rational number. Fraction and a rational number. Okay, let's see the difference between the fraction and a rational number. So fraction को हम लिखते हैं a by b. ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हो, that's not an issue. It is a variable. As per your convenience, take any variable. Okay, I'm taking a divided by b, numerator divided by the denominator. For rational numbers, I'm taking p divided by q. Okay, now यहाँ पे a should be a whole number and b should be a natural number, right? होल नंबर को मैं wn से लिख रहा हूँ और नेचुरल नंबर को nn से लिख रहा हूँ. Now
but in this case p should be any integer. मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट इट शुड बी एन इंटीजर. ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट q, इट इज एनी इंटीजर एक्सेप्ट जीरो. देखो एक चीज आप कॉमन देखोगे फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स में, द कॉमन थिंग इज दैट इन बोथ द थिंग्स जीरो इज नॉट देयर इन द डिनोमिनेटर. ये हमें हमेशा याद रखना है कि कभी भी किसी भी चीज को जीरो से नहीं डिवाइड कर सकते. ओके, वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर विद जीरो. कर सकते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना होता है, लेकिन फॉर आवर 7th क्लास एंड आई वुड से टिल 10th क्लास वी वोंट बी डिवाइडिंग जीरो by any number. We won't be dividing any number by zero. जीरो को डिनोमिनेटर में कभी नहीं रखेंगे. तो ये हमें याद रखना है, फ्रैक्शंस में या फिर रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो. fractions में both the numerator and the denominator should be a positive number. okay, rational number में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में से कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है. चलो, सो यहां तक की बात समझ में आई. अभी देखते हैं. ऐसा कुछ डायग्राम मैं बना सकता हूँ. नेचुरल नंबर सबसे नीचे आते हैं. ये डायग्राम इफ वी आर एबल टू रिमेंबर ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सबसे नीचे आए नेचुरल नंबर्स. ओके, तो नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं. सारे होल नंबर्स इंटीजर्स है, एंड ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स. ओके, तो जो सबसे बड़ा सेट है हमारे लिए इन 7th क्लास, इट इज रैशनल नंबर्स. उससे छोटा वाला सेट वुड बी इंटीजर्स, उससे छोटा वाला वुड बी होल नंबर्स, एंड द स्मॉलेस्ट सेट फॉर अस इज नेचुरल नंबर्स. उससे छोटा कोई सेट नहीं है फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. ओके, चलो ना अभी कुछ देखते हैं रैशनल नंबर्स पे. देयर आर सम फैक्ट्स एंड फिगर्स. सो एक ट्रू फॉल्स देखते हैं. So it is written that all the fractions are rational numbers. Is it true? And the second one is all the rational numbers are fractions. तो इसमें से कौन सा वाला सही है? अभी let's try to understand कि all the fractions are rational numbers. अभी हमने देखा था कि fractions में हम numerator and denominator में we can put only the positive integers. ठीक है, यहाँ पर in the numerator and the denominator only the positive integers can be there. But in rational numbers both positive and negative integers can be put. तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि सारे fractions rational numbers में आ जाएंगे, but सारे rational numbers fractions में नहीं आ पाएंगे. Okay, तो I would say कि all the fractions are rational numbers. It is true, but all the rational numbers are fractions. That is false. Okay, I hope we are able to understand the difference between rational numbers and fractions. मतलब मैं जस्ट एक लास्ट उसको समराइज करने के लिए, लेट्स से 4/5 इज अ नंबर. ओके, तो 4/5 is both fraction and rational number, but -4/5 is not a fraction but is a rational number. ये चीजें याद रखनी है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हमने बात करी. अभी एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं. mention 5 rational numbers, each of whose the first one is numerator is negative and the denominator is a positive integer. तो न्यूमरेटर को नेगेटिव रख देते हैं, लेट्स से -2, एंड डिनोमिनेटर वुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर +3. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी में भी है. okay, now numerator is a positive integer, numerator will put as positive, and the denominator is a negative integer, the denominator I'll put as -2. okay, कोई प्रॉब्लम नहीं. then both the numerators and denominators are negative integers, both are negative integers, let's say -11 and -5. okay, no problem. then numerator and denominators both are positive, let's say 20 divided by 13. okay, now अभी हम in our next slides will see that कि स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टार्टिंग में हमने बात करी स्टैंडर्ड फॉर्म की. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं हम, विल अगेन सी दैट, डोंट वरी. सो ये जो नेगेटिव पार्ट होता है ना, दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ द एंटायर रैशनल नंबर और द फ्रैक्शन. मतलब ये माइनस का पार्ट जो है दैट शुड नॉट बी इन द
न्यूमरेटर वो ऐसे कुछ करके लिखा जाता है, माइनस ऑफ 2/3. दिस शुड बी रिटन एज माइनस ऑफ 4/2, और उसको कट करके हम माइनस ऑफ 2/1 भी लिख सकते हैं और -2 भी लिख सकते हैं ऑब्वियसली. ओके, देन यहाँ पर हमने एक चीज देखी थी, विल अगेन टॉक अबाउट दिस, अभी बात चली है तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट, आई एक्सप्लेन इट अगेन, डोंट वरी. सो एक चीज हमें पता है दैट इफ वी मल्टीप्लाई टू negatives then it gives a positive, right? Now it is true for division also. So if we divide two negatives it will again give a positive. मतलब जो हम बोलते हैं ना, दो नेगेटिव चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाता है. Similarly, if we divide two negative things, the negative negative will be cancelled out and this number should become 11/5 प्लस में. ओके okay? तो इसको एक बार फिर से देखेंगे. ओके, नाउ यहाँ तक था व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर होल नंबर्स, देन इंटीजर्स, फिर फ्रैक्शंस देखा, देन रैशनल नंबर्स देखा, व्हाट आर द डिनोमिनेटर्स एंड द न्यूमरेटर्स और रैशनल नंबर्स. अभी बात करते हैं आवर नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो विल टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. So let's see what is equivalent rational numbers. हमने एक चीज पढ़ी हुई है, what are equivalent fractions. तो rational numbers कुछ नहीं होते, these are fractions with a negative or without negative part. Okay, जैसा हमने डिस्कस किया. चलो, so by multiplying the numerator and the denominator of a rational number by the same non-zero integer, this is very important. By the same non-zero integer, we obtain another rational number equivalent to the given rational number. This is exactly like obtaining equivalent fractions, like I said. Okay, तो क्या बोल रहा है ये? We'll try to break down the definition. So what it is trying to say, by multiplying the numerator and the denominator, let's take an example and we'll be able to understand in a better way. Okay, so let's take an example, 10/3 जो हमने starting में लिया था. Okay, now by multiplying the numerator and the denominator, so इसका numerator is 10 and the denominator is 3. So by multiplying 10 and 3 in this case by the same non-zero integer, same non-zero integer से multiply या divide करना है. ठीक है, तो let's say मैं दोनों को 2 से multiply कर देता हूँ. ठीक है, so it will become 20/6. Okay, so we obtain another rational number equivalent to the given rational number. तो we would say कि ये जो 20/6 है that should be equal to the original rational number which is 10/3. Okay, अब इसमें कोई negative positive वाला like there won't be any such difference. Okay, like if I talk about -10/3, I'll do the same thing again. I'll multiply by anything, any integer, let's say 2 और यहाँ भी 2, so it will become -20/6 which will be equal to -10/6. Okay, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का देयर इज नो प्रॉब्लम. Okay, so when you multiply the numerator and the denominator by the same integer, it should be non-zero, which we have to remember. Okay, it should be non-zero. ऐसा नहीं करना कि like 10/3 लिया, multiplying the numerator by 0 and multiplying the denominator by 0 and we'll say that it should be equal to 0/0. तो 10/3 is equal to 0/0. No, it is not true. Okay, so you can multiply or divide with the same thing. Okay, same integer but it should not be a 0. Okay, चलो ठीक है. तो इस पे we'll try to do a few examples. Like the first one, 3/4. तो ऐसा करते हैं, let's find out what are the different equivalent fractions of 3/4. तो 3/4 की अगर बात करूं, if I multiply both the numbers by 2, okay, both the numerator and the denominator by 2, it will become 6/8. Okay, if I multiply both the numerator and the denominator of 3/4 by 3, ठीक है, 3/4 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, so it will become 9/12. Similarly, अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं it will become 12/16. Similarly, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं it will become 15/20 and so on.
तो क्या हम खाली नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, सॉरी, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. We can multiply it with the negative number also, but make sure that whatever you are multiplying or dividing in the numerator, do the same, exact same thing in the denominator. जो numerator में किया वो denominator में करना है. तो अगर मैं let's say if I divide both the numbers by 2, okay, if I divide both the multiply both the numbers by -2, तो ऐसा बोलूं that 3 into -2 will become -6 and 4 into -2 will become -8. ठीक है. 3 into -3 will become -9, 4 into -3 will become -12, and so on. So we would say this 3 by 4, 6 by 8, 9 by 12, 12 by 16, 15 by 20, -6 by 8, -9 by 12. All are equivalent rational numbers because we have multiplied the same thing, same integer in the numerator as well as in the denominator. Okay, तो ये सारे numbers equivalent rational numbers हैं. Okay, next example. Let's say we are talking about -12 by 18. तो ऐसा करते हैं, first of all, let's divide both the numbers by 3. Okay, let's divide both the numerator and the denominator by 3. Okay, so -12 by 3 divided by 18 by 3. So it will become -4 divided by 6, right? Let's say इसको हम जो इनिशियल नंबर है, इनिशियल रैशनल नंबर है, we'll divide both the numerator and the denominator by 6. Okay, -12 by 6, 18 by 6. So it will become -2 divided by 3. कोई प्रॉब्लम नहीं है. Let's say that I want to multiply both of them by 2. Okay, तो -24 divided by 18 into 2, 36. So in this case also I would say this number -24 by 36, -2 by 3, -4 by 6, -12 by 18 all are equivalent rational numbers. Okay, तो I hope सबको समझ में आया है what are equivalent rational numbers. Okay, now let's do one example on this. So it is saying, the example is asking, find the equivalent of the number 5 by 4 having the denominator 16. ऐसे questions आते हैं. So let's try to understand. So our original number is 5 by 4. Now I want to make the denominator as 16. तो यहाँ पर I want the number to be 16. तो इसका क्या करूं? 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं so that it will become 16? तो 4 को I'll multiply by 4, so it will become 16 in the denominator. अभी हम तो equivalent rational numbers की बात कर रहे हैं and we have studied that or we have learned that जो numerator में किया वही denominator में करना पड़ेगा, या फिर जो denominator में किया I have to do the same thing in the numerator also. So in the denominator I've multiplied by 4, so in the numerator also I'll multiply by 4. So it will become 5 into 4, 20 divided by 4 into 4, 16. No problem. So I would say that 20 by 16 is equivalent to 5 by 4. Okay, simple enough. So these are equivalent rational numbers and such questions might be asked in your exam. Okay, now another thing, that is positive and negative rational numbers. अभी इसमें a lot of students I've seen in my classes also, a lot of students get confused between positive and negative rational numbers. So एक simple सा rule है. Okay, if we are able to remember this rule, we'll be able to identify what is a positive and what is a negative rational numbers. Okay, so positive rational numbers means both numerator and denominator should be of same sign. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन के, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, लाइक इट इज रिटन अ रैशनल नंबर हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, देन दे आर कॉल्ड पॉजिटिव रैशनल नंबर्स. मतलब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में या तो पॉजिटिव रखो या फिर दोनों में नेगेटिव रखो, यू विल गेट अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. फॉर एग्जांपल, या तो मैं
+3/+4 ले लो, ओके, या फिर -3 divided by -4 ले लो. Both are positive rational numbers. क्यों? Because we have seen this thing that if negative is divided by negative, it cancels out and it will again become +3/4, right? So if in both the numerator and the denominator the number we have negative integers, तो भी वो positive rational numbers ही बनता है, like in this case. Okay, चलो. Now फिर negative rational numbers क्या होगा? Now negative rational numbers would be कि numerator and denominator should be of opposite signs. Opposite signs. Now it is also written that a rational number whose numerator and denominator are of opposite sign are called negative rational numbers, right? So if I say minus of 3 divided by plus of 4 या फिर plus of 3 divided by minus of 4, दोनों को at the end I'll write it as -3/4 and this also -3/4. दोनों सेम ही numbers है. Okay, so these are positive and negative rational numbers. Okay, तो इस पे we'll do one or two questions, then आगे बढ़ते हैं next topic पे. So it is asking, is 3 divided by -5 a negative rational number? Yes, it is a negative rational number because numerator में positive है और denominator में negative है. Means the numerator and the denominator are of opposite signs, and we have seen the definition that if the numerator and the denominator are of opposite signs, it means that is a negative rational number. So this 3 divided by -5 can also be written as minus bahar 3/5. So it is a negative rational number. Okay, one more example. So this -2 divided by -9, is it a negative rational number? No. Since the numerator and the denominator are of the same sign, like we learned in the definition of positive and negative rational numbers, -2 divided by -9, इसके sign cancel out हो जाएंगे. Negative sign will cancel out and it will become 2 divided by 9. That's it. Okay, so I hope we are able to understand what are positive and negative rational numbers. So it's time to move on to the next topic, that is how to plot rational numbers on a number line. Okay, अभी पहले तो number line को understand करते हैं. Let's try to understand what is a number line. Okay, so the point to the right of 0, we all have seen the number line. I hope सबने देखा है number line. I think class 5 class 6 से we have been understanding what is a number line. Okay, तो हमने number line पे एक चीज देखी है that 0 के right hand side पे all the numbers are positive, right? और 0 के left hand side पे all the numbers are negative. That is what is written on the screen. The points to the right of 0 are denoted by positive sign and are positive integers. Okay, and not just integers. 0 के right पे जो भी है वो सब कुछ positive है. Whether it is a whole number, a natural number, whole number and natural number are anyway positive. But उसके right hand side पे if we are plotting a rational number also, it will be a positive rational number. Okay, और 0 के left hand side पे if we are plotting something, then it is a negative number. ठीक है? Okay, so this is the number line that we are talking about. As we can see, 0 के right hand side पे there are positive things, positive numbers. 0 के left hand side पे there are negative numbers. Okay, now abhi if I want to plot let's say rational numbers like 1/2, 3/2, 5/2, I'll try to write it here. What about the numbers like -3/2, -1/2, 1/2, 3/2 and so on. Okay, so just try to understand this 1/2. अभी हम थोड़ा बहुत डिवीजन तो जानते हैं. So this 1/2 is actually 1 का आधा. Okay, half of 1. So take it as a fraction and try to understand कि it should be between, exactly between 1 and 0. It should be exactly between 0 and 1. Similarly, 3/2 is half of 3, that is 1.5. Okay, so it should be exactly between 1 and 2.
Similarly, -1.2 -1/2, तो it should be between 0 and -1, तो 0 और -1 के बीच में होगा और ये -1 और -2 के बीच में होगा. लेट्स ट्राई टू प्लॉट इट ऑन द नंबर लाइन. तो ऐसा कुछ दिखने वाला है. ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा समझते हैं. 0 और 1 के बीच में, if we talk about 1/2, okay, if we talk about 1/2, then 1/2 is between 0 and 1. 3/2 is between 1 and 2. -1/2 is between -1 and 0, and -3/2 is between -1 and -2. अभी इस नंबर लाइन को देखकर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? अच्छे से देखना, इस नंबर लाइन को कंपैरिजन का बात मैं अभी कर रहा हूँ. इफ वी वांट टू कंपेयर टू रैशनल नंबर्स, सो आई एम टेकिंग दैट टॉपिक अ लिटिल बिट ऑफ इट राइट नाउ. उसको बाद में और अच्छे से समझेंगे. सो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर -3/2. ओके, तो can we see this thing on the number line that as we are going on the right hand side of the number line, जैसे जैसे मैं नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड पे मूव करता रहता हूँ, वैसे वैसे नंबर इंक्रीज होता रहता है. करेक्ट है? जैसे जैसे मैं राइट हैंड साइड पे मूव करता हूँ, नंबर इज इंक्रीजिंग, एंड व्हेन आई एम मूविंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, द नंबर इज डिक्रीजिंग. जब मैं नंबर लाइन पे यहाँ पे जाता हूँ, दिस इज द राइट हैंड साइड. ओके, so the numbers are increasing. Okay, and if I am going on the left hand side, the numbers are decreasing. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. तो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जाता हूँ, नंबर्स आर डिक्रीजिंग. तो कैन आई से दैट दिस -3/2, सिंस इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1, क्योंकि ये सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ -1, क्योंकि ये -1 के लेफ्ट में है, so this should be less than -1. and since it is on the right hand side of -2, ये -1 के तो लेफ्ट हैंड साइड पे है और -2 के राइट हैंड साइड पे. so I would say that this -3/2 is greater than -2. ये समझ में आया होगा, आई होप. -3/2 -2 से बड़ा है और -1 से छोटा है. और if we are talking about 3/2, ठीक है, if we are talking about 3/2, so since it is on the right hand side of 1, तो ये 1 से बड़ा होगा. और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2, ऐसा करके देख सकते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2, तो ये 2 से छोटा होगा, ऐसा वाला लगेगा. राइट? तो कैन वी सी वन थिंग कि when I apply a negative sign to a positive number, ये 3/2 में अगर मैंने इस वाले इनइक्वालिटी में मैंने सब जगह नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 became -2, -3/2 sorry 2 became -2, 3/2 became -3/2 and 1 became -1. तो ये साइंस चेंज हो गए सारे, ग्रेटर देन का लेस देन हो गया सब जगह. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि let's say if we are saying let's say 3/2 is greater than 1/2, ठीक है, हमें पता है 3/2 is greater than 1/2, तो -3/2 should be less than -1/2. Try to understand this topic. We'll come back again on this in a while. So now let's start with the standard form of rational numbers. So standard form we have already seen. Okay, so a rational number is said to be in the standard form if its denominator is a positive integer and the numerator and the denominator have no common factor other than 1. If a rational number is not in the standard form, then it can be reduced to it. Okay, so what is it saying? That first of all, जहां पर भी नेगेटिव साइन है उसको न्यूमरेटर में डाल दो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 3 divided by -2. Okay, so this negative will always come in the numerator. Okay, so it will become -3/2 or can be written as minus बाहर लेकर 3/2. Okay, so the negative sign should always be in the numerator itself if it is there. Okay, अगर है तो न्यूमरेटर में डाल दो, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सेकेंड थिंग, जितना रिड्यूस, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हमने पढ़ा ना, we have studied how to find out the simplest form of a fraction.
ओके, सिमिलरली यहाँ भी वही काम करना है. यू हैव टू convert the number in such a manner that the numerator and the denominator should have a HCF of 1. ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, खाली 1 का होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से -6/9. ओके, नाउ इन दिस केस जितना कैंसिल हो सकता है कर दो. तो आई वुड say that 3 is the HCF of this. So 3 2 6, 3 3 9. So the number will become -2/3. Simple. Chalo. Next. So if we want to reduce it to the simplest form, it will be, I would say that the HCF is 15. So 15 345, 15 230. So it will become -3/2. This is the standard form. Then 36 divided by 24. So first of all, shift the negative sign in the numerator. Okay, so it will become -36 divided by 24. Then find out what is the HCF. HCF is 12. So 12 to 24, 12 3 36. So this is equal to -3/2. Okay, चलो नेक्स्ट देखेंगे फिर. नाउ इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर्स. आर द रैशनल नंबर्स इक्वल और नॉट, ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके बहुत इजीली देख सकते हैं. ठीक है, यू कन्वर्ट द रैशनल नंबर इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड सी वेदर दे आर इक्वल और नॉट. सो इफ वी टॉक अबाउट दिस 8/-12, so it will be converted to -8/12. Then 4 is the HCF. Okay, so 4 to 8, 4 3 12, it will become -2/3. Same goes for -50 divided by 75. Since the negative sign is already there in the numerator, तो कोई problem नहीं है, directly HCF से divide कर दो. HCF is 25 in this case. So this will become -25 into 250, 25 into 3, 75. Yes, the standard form is same for both the numbers. So we can say that the numbers are equal. Okay, great. Then now comparison of rational numbers. अभी कुछ फैक्ट्स देखते हैं, उसके बाद कंपेयर करते हैं. कंपेयर करना बहुत सिंपल है बिकॉज वी ऑलरेडी नो हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस कंपेयर करना आता है तो रैशनल नंबर्स बहुत इजी होता है कंपेयर करना. विल सी वन और टू एग्जांपल्स, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ every positive rational number is greater than 0. Obviously every positive rational number, अगर positive है तो वो 0 से बड़ा है, negative है तो वो 0 से छोटा है. ये तो हमें सबको पता है. Now every positive rational number is greater than a negative rational number. This also we know. Now every rational number represented by a point on the number line is greater than every rational number represented by the point on its left. This we have already discussed in the last section, that a number on the right hand side of the number line is greater than the number on the left hand side of the number line. Okay, or less वाला every rational number represented by a point on the number line is less than every rational number represented by point on right. ठीक है, तो इसको जल्दी से एक बार बनाकर देख लेते हैं. Let's say that this is the number line, this is A and this is B. So I would say क्योंकि B right hand side पे है, so B will be greater than A for sure. अभी चाहे वो negative हो positive हो, doesn't matter. Okay, now अब पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को इफ आई नीड टू कंपेयर तो बहुत इजी है. आपको फ्रैक्शंस कंपेयर करने आते हैं तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स भी कंपेयर करने आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ओके, तो देयर आर टू मेथड्स. द फर्स्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेकंड वन इज कन्वर्टिंग देम टू लाइक फ्रैक्शंस. सो जल्दी से फर्स्ट मेथड देख लेते हैं. 2/3 एंड 5/7. ओके, नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 7 को यहां भेज दो और 3 को यहां भेज दो. राइट, सो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 2 into 7 एंड राइट हैंड साइड विल बिकम 3 into 5. लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, 2 into 7 14, और राइट हैंड साइड क्या हो गया, 3 into 5 15. सिंस राइट हैंड साइड इज ग्रेटर, 15 इज ग्रेटर देन 14, सो आई वुड से राइट हैंड साइड मतलब ये वाला फ्रैक्शन 5/7 इज ग्रेटर देन 2/3. This is the first method. उसके बाद second method देखते हैं, converting them to like fractions. So 2/3 and 5/7. So in this method, first of all, find out the LCM of the denominators. In this case, the denominators are 3 and 7. So LCM of 3 and 7 is 21.
So convert both the denominators into 21, the LCM of both of them. So to convert this 3 into 21, I have to multiply by 7. डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके तो यहां भी किया. सिमिलरली यहां पर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इट इनटू 21, तो यहां भी करना पड़ेगा सेम नंबर से मल्टीप्लाई. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही तो बनाना है. सो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 14 by 21 and right hand side will become 15 by 21. Abhi obviously since the denominators are same, we can directly compare the numerators and can say this right hand side is greater than the left hand side. It means that 5 by 7 is greater than 2 by 3. तो अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है तो सिंपल फ्रैक्शंस की तरह कंपेयर कर सकते हैं. अभी इसमें तो कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं है इस नंबर में, बिकॉज पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव. तो डायरेक्टली ऐसा वाला साइन लगा दो. पॉजिटिव तो नेगेटिव से बड़ा ही है. सो 3 by 5 इज एनी वे ग्रेटर देन -2 by 3. ओके देन अभी नेगेटिव, दो नेगेटिव रैशनल नंबर्स को कैसे कंपेयर करूं. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. -7 by 5 and -5 by 3. If both the numbers are negative, तो नेगेटिव पार्ट को एक बार हटा दो. ठीक है, नेगेटिव पार्ट को एक बार भूल जाओ और खाली पॉजिटिव को कंपेयर करते हैं पहले. तो पॉजिटिव को कंपेयर करते हैं, मतलब विल कंपेयर 7 by 5 and 5 by 3. Now in our last to last slide we have seen that how to do the comparison of positive rational numbers. तो मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कंपैरिजन कर लेता हूँ. तो 7, this 3 will go here and this will go here. Okay, so it will become 7 into 3 and the right hand side will become 5 into 5. 7 into 3 21, 5 into 5 25. So right hand side is greater than left hand side. So I would say that 7 by 5 is less than 5 by 3. ओके अभी हमने पॉजिटिव पार्ट को कंपेयर कर लिया. अभी एक साइड में एक चीज देखते हैं. वी नो दैट 2 इज ग्रेटर देन 1. ओके 7 इज ग्रेटर देन 6. लेकिन हमें ये भी पता है कि -2 -1 से छोटा है, -7 -6 से छोटा है. मतलब इफ वी आर टेकिंग द पॉजिटिव पार्ट तो नेगेटिव पार्ट में उल्टा हो जाता है. 2 1 से बड़ा है तो -2 -1 से छोटा होगा. सिमिलरली इफ +7 by 5 इज ग्रेटर देन +5 by 3, तो साइन चेंज हो जाएगा अगर मैं नेगेटिव लगा दूं तो. -7 by 5 will be greater than -5 by 3. I'll repeat it again. अगर 7 by 5 is less than 5 by 3, तो -7 by 5 will be greater than -5 by 3. So this is how you can do the comparison of these things. Okay. Second, next एक और देखते हैं. Let's see -1 by 3 and -1 by 5. Okay. So I'll do the comparison of 1 by 3 and 1 by 5 first of all. Let's do the cross multiplication. इसको यहाँ भेजा, इसको यहाँ भेजा, and left hand side will become 1 into 5, right hand side will become 1 into 3. तो 5 is greater than 3. मतलब 1 by 3 is greater than 1 by 5. तो with the same logic like we gave in the last question, -1 by 3 would be less than -1 by 5. Simple enough. Okay. I hope there is no problem in this. Now, rational numbers between two rational numbers. Now, between any two consecutive integers, तीन चीजें देखेंगे हम. The first point is किसी भी दो consecutive integer, non-consecutive integers के बीच में m minus n minus 1 integers होते हैं. For example, if we talk about 1 and 7, तो 1 और 7 के बीच में कितने integers हैं? 2, 3, 4, 5, 6. 5 इंटीजर्स है. अकॉर्डिंग टू दिस ऑल्सो देर आर 5. तो m और n के बीच में, तो 1 और 7 के बीच में ये n होगा और ये m होगा. आई एम सॉरी. ओके, सो m minus n minus 1 that is equal to 7 minus 1 minus 1 that is equal to 5. हमने भी तो 5 ही गिने थे. 2, 3, 4, 5, 6. There are 5. So you can directly use this formula if you just have to count how many integers are there between two different integers. Now, एक और चीज है
कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में कभी भी कोई भी इंटीजर नहीं होता, मतलब 2 और 3 के बीच में देयर इज नो इंटीजर, 7 और 8 के बीच में देयर इज नो इंटीजर, 15 और 16 के बीच में देयर इज नो इंटीजर. Third point, between any two rational number, we can find infinitely many or unlimited rational numbers. This we have to remember. ये आपके fill in the blanks में कभी कभार आ सकता है. ठीक है, तो किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने भी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी. ओके, देन find out what are the rational numbers between -2/5 and 3/5. देखो बहुत सिंपल सा है. -2/5 से बड़ा -1/5, देन 0/5, देन 1/5, देन 2/5 और उसके बाद 3/5 तो है. So at least these are the numbers, these are the rational numbers which will be between the boundary numbers, that is -2/5 and 3/5. Okay, similarly अभी let's move on to the next topic which is addition of rational numbers. अभी हम पढ़ेंगे addition, subtraction, multiplication and division. बहुत simple से चारों topic है. We'll do a few examples on the same. So addition of rational numbers, that is 7/9 plus minus of 12/9. ऐसा ही करना है. These are the two rational numbers. Okay, now addition of rational numbers we are talking about. तो देखो प्लस और माइनस, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो प्लस और माइनस का माइनस बनता है, ये सबको पता है. तो 7/9 minus 12/9. Okay, now since the denominators are same, you can directly add or subtract the numerators. तो denominator लिया common and it will become 7 minus 12, which is equal to -5 divided by 9. As simple as that. Okay, so this was an addition, but at the end, because of the negative rational numbers, we end up doing subtraction. Okay, second one देखते हैं. अभी इसमें denominators are not same, तो देखते हैं. चलो 5/12 plus 3/8. देखो मैं तो इसको डिफरेंट तरीके से करता हूँ, बहुत सिंपल सा मेथड है. डिनोमिनेटर्स को सेम बना दो. ठीक है, कन्वर्ट द रैशनल नंबर्स इनटू द सेम डिनोमिनेटर्स. तो क्या करेंगे, एलसीएम लो 12 और 8 का. ओके, सो द एलसीएम इज 24. अगर हमें एलसीएम अच्छे से कैलकुलेट करना आता है, आई विल बी इजीली एबल टू कैलकुलेट द एलसीएम 24. दोनों के डिनोमिनेटर्स को 24 बनाना है. 12 को 24 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 2. If I am doing multiply by 2 in the denominator, do the same thing in the numerator. यहाँ पर multiply by 3. Okay, so the left hand side will become 5 to 10 divided by 24 plus right hand side 9 by 24. Now since the denominators are same, उनको common ले लो and it will become 10 plus 9, which is equal to 19 by 24. As simple as that. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो 7/9 एंड 4 को ऐड करना है. अभी यहाँ पर देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट कंफ्यूज्ड. 7/9 और 4 को कैसे ऐड करें? इनविजिबल डिनोमिनेटर है, डोंट वरी अबाउट दैट. देयर इज एन इनविजिबल डिनोमिनेटर व्हिच इज 1. सो 4 कैन बी रिटन एज 4 डिवाइडेड बाय 1. नाउ इस 1 को 9 बना देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय 9. तो क्या बना ये? 7 plus 9 4 36 divided by 9, which is equal to 43 divided by 9. Okay, तो addition करना है चाहे subtraction करना है, both are the same things. Okay, denominator को same बना दो, then do the addition or subtraction whatever you want. उसके बाद आता है additive inverse, very easy concept. So let's see the definition. The additive inverse of a number a is a number that when added to a yields 0. किसी भी नंबर, लेट्स से दैट द नंबर इज ए, तो उसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किस नंबर के साथ ऐड करूं सो दैट द एडिशन बिकम 0. तो इसको किसके साथ ऐड करूं सो दैट द एडिशन बिकम 0? ऑब्वियसली आई विल ऐड इट विद माइनस ऑफ ए. करेक्ट है, तो a को किसके साथ ऐड करूं सो दैट द समेशन बिकम 0? तो देखो अगर मैं -4/7 की बात करूं, इसको किसके साथ ऐड करूं सो दैट 0 आ जाए? 4/7. तो -4/7 का
एडिटिव इनवर्स है 4/7, 4/7 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -4/7। तो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है मुझे, खाली साइन चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। 2 का एडिटिव इनवर्स -2, -2 का एडिटिव इनवर्स +2 एंड सो ऑन। ओके, तो 7/9 का एडिटिव इनवर्स -7/9। ओके ओके, अभी इसके बाद थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन देखते हैं। अभी सब्ट्रैक्शन की लैंग्वेज में देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु डू द मेस अप थिंग। ओके, तो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो इसको कन्वर्ट कर लो वॉट एवर योर लैंग्वेज इज, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। ओके, सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6, तो इसको मैं ऐसा बोलूंगा कि 3/4 को 5/6 में से सब्ट्रैक्ट करो, सो इट विल बी 5/6 माइनस 3/4। ओके, अभी इसको तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं, जैसा हमने किया था पहले कि एलसीएम निकाला था, एलसीएम इज 12, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एलसीएम 12 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड 6 2 12 4 3 12, मतलब 12 आ गया नीचे, 5 2 10 एंड 3 3 9, so it will become 1/12 would be the correct answer। अभी एक और सब्ट्रैक्शन देखते हैं जल्दी से। नाउ subtract -3/8 from -5/7, तो -5/7 माइनस -3/8, तो ठीक है, ये ब्रैकेट जब ओपन होगा इट विल बी -5/7, अभी दो माइनस लगे हुए हैं यहाँ पर, सो इट विल बिकम +3/8। अभी फिर से वही काम करना है, दोनों का एलसीएम, द डिनोमिनेटर का एलसीएम इज 56, 7 × 8 56, इसको मल्टीप्लाई बाय 8 × 8, इसको 7 × 7, तो नीचे बना अपना 7 8 56, ऊपर दिस विल बिकम 5 8 40, तो माइनस ऑफ 40 प्लस दिस विल बिकम 7 3 21, so -40 + 21 is equal to -19/56, as simple as that। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मल्टीप्लिकेशन, लेट्स सी व्हाट इज हाउ टू डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। बहुत सिंपल है, क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करना है, दैट्स इट। सो इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई, लेट्स से -3/5 into 2/1 आई एम राइटिंग, ओके, 2 को 2/1, सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब -3 × 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ 5 × 1, so it will become -6/5। ओके, सिमिलरली इसका मैं क्या करूंगा, -4/7 × 3/1, so I'll multiply numerator with the numerator itself, तो -4 × 3 -12 divided by 7 × 1 7। okay, let's take another example for multiplication, numerator को numerator से, so 3 × 5 divided by 4 × 7, तो 5 3 15 divided by 7 4 28, ठीक है। ओके, तो ऐसा ही करके वी कैन solve, like we can see what is the multiplication of two different rational numbers। अभी साइन का प्लीज केयर करना। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की एक कोई नंबर है a, उसको मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 1। तो अगर मैं इस a को नीचे ले जाता हूं, so this missing number should be equal to 1/a, ठीक है। तो ये जो मिसिंग नंबर है ना, दिस इज इक्वल टू 1/a, मतलब रेसिप्रोकल बोलते हैं उसको। लेट्स सी, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रेसिप्रोकल। अब यहाँ पर जो चीज आपको दिख रही है, a/b को what should I multiply with so that it will become 1? So I'll multiply it with the reciprocal of a/b, means you'll change the places of the numerator and the denominator, so it will become b/a। ये काटा, ये काटा, it will become 1। So multiplicative inverse of, let's say, या फिर reciprocal, both are the same things, multiplicative inverse or reciprocal। So multiplicative inverse or reciprocal of 8/3 will be equal to 3/8। okay, -7/2 it will be equal to -2/7। माइनस को नीचे मत ले जाना, ठीक है, माइनस शुड ऑलवेज रिमेन
either in front of the number or in the numerator, जैसा आपको सही लगे। चलो जल्दी से देखते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 5/12, सिंपल सा 12/5, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बस इंटरचेंज कर दिया। रेसिप्रोकल ऑफ -3/7, 7/3, and the negative part will remain, the negative sign will remain in the numerator itself. Okay, चलो उसके बाद ओके अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने देखा। ओके अब डिवीजन की बात करते हैं। सो दिस इज आवर लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो विच इज डिवीजन। अभी डिवीजन में अच्छे से समझने की बात है। ओके डिवीजन का साइन सब लोग जानते हैं, ऐसा होता है। सो 3/5 is divided by 4/25. So always remember one thing that division को first of all convert into multiplication. ये तरीका सबसे सिंपल है। Okay, division को convert into multiplication. So 3/5 multiply this, division converted into multiplication. लेकिन अब ऐसा डायरेक्टली मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, इतना इजी तो मैथ नहीं है। वी हैव टू डू समथिंग एल्स, राइट? तो 4/5 जो 4/25 है ना, इसका रेसिप्रोकल लिखना है यहाँ पे, विच इज 25/4। तो व्हेन यू कन्वर्ट अ डिवीजन का साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन, आप जो उसके आगे वाला नंबर होता है, ओके आप जो उसके आगे वाला नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हो। ओके नाउ इट इज वेरी इजी। 5 की टेबल में 25 आता है 5 बार। ओके सो 3 into 5 is equal to 15/4 would be the final answer. तो एक छोटा सा चीज देखते हैं। लेट्स से a by b को मैं डिवाइड कर रहा हूँ c by d से। So this can also be written as a by b multiplied by d by c. Okay. I think the thing is not visible. I'll write it again here. So this thing can be written as a by b multiplied by d by c. Okay, because this thing changed to the multiplication sign. तो आगे वाले जो रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। So let's do the final question on this. So this will be 8/9 divided by 4/3, right? तो इसको मैं 8/9 as it is, डिवीजन का साइन कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन, एंड 4/3 का रेसिप्रोकल इज 3/4। अभी देखो 3 into 3 9 से कटा, and 4 into 2 2 से कटा, so it will become 2/3. Okay, so with this we have completed the entire chapter of rational numbers. I hope you have enjoyed it, and there you guys were able to learn it also. So that's all for today for this video. Thanks a lot. Bye bye.